नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का काम होता है। यह शब्द, प्रक्रिया और धारणा हिंदू धर्म, जैन पंथ और बौद्ध पंथ के ध्यान में प्रक्रिया से संबंधित है। योग शब्द भारत से संबंध बौद्ध पंथ के साथ चीन, जापान, तिब्बत, दक्षिण पूर्व एशिया और श्रीलंका में भी फैल गया है और इस समय सारे सभ्य जगत में लोग इससे परिचित हैं। प्रसिद्धि के बाद पहली बार 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता दी है। आज भारत में 10 में एक व्यक्ति थायराइड की बीमारी से पीड़ित है। भारत स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से थायराइड का इलाज खर्च कम कर दिया गया है जिससे लोग अपना इलाज करवा सके। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा थायराइड की समस्या होती है। थायराइड व्यक्ति के शरीर में पाए जाने वाले अंतरांड ग्लैंड्स में से एक है। थायराइड गर्दन में श्वास नाली के ऊपर तितली के आकार की होती है। यह थ्योरेक्सिन नामक हार्मोन्स बनाती है। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं योग शिक्षिका अर्चना सचदेवा। तो आज थायराइड पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ ही देर में योग शिक्षिका अर्चना सचदेवा जुड़ने वाली हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। तो जैसा कि सामान्य भाव में योग का अर्थ है जुड़ना, दो तत्वों का मिलन योग कहलाता है। तो योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का काम होता है। तो आज भारत में 10 में से एक व्यक्ति थायराइड की बीमारी से पीड़ित है। भारत स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से थायराइड का इलाज का खर्च जो है वो कम कर दिया गया है जिससे लोग अपना इलाज करवा सकें। पुरुषों की तुलना में अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं में ज्यादा थायराइड की समस्या होती है। थायराइड व्यक्ति के शरीर में पाए जाने वाले अंतरांड ग्लैंड्स में एक है। आपको बता दें कि थायराइड गर्दन में श्वसन नली के ऊपर तितली के आकार की होती है और यह थ्योरेक्सिन नामक हार्मोन्स बनाती है। और इसी थायराइड के ऊपर हमारे साथ कुछ ही देर में योग शिक्षिका अर्चना सचदेवा जुड़ने वाली है। उनसे हम बातचीत करेंगे और वो योग आसन के जरिए थायराइड से कैसे बचा जा सके वो बताएंगे। तो भारत में 10 में से एक व्यक्ति थायराइड की बीमारी से पीड़ित है। पुरुषों की तुलना में अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं में थायराइड की समस्या ज्यादा होती है। तो योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का काम होता है। यह शब्द, प्रक्रिया और धारणा हिंदू धर्म, जैन पंथ और बौद्ध पंथ में ध्यान प्रक्रिया से संबंधित है। योग शब्द भारत से बौद्ध पंथ के साथ चीन, जापान, तिब्बत, दक्षिण पूर्व एशिया और श्रीलंका में भी फैल गया है और इस समय सारे सभ्य जगत में लोग इसे परिचित हैं। प्रसिद्धि के बाद पहली बार आपको बता दें कि 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता दी थी और तब से लेकर हर वर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और आज अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 10 में से एक व्यक्ति थायराइड की बीमारी से पीड़ित है। भारत स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से थायराइड का इलाज का खर्च कम कर दिया गया है जिससे लोग अपना इलाज करवा सकें। अगर पुरुषों और महिलाओं में तुलना की जाए तो महिलाएं ज्यादा थायराइड की समस्या से पीड़ित हैं। तो थायराइड व्यक्ति के शरीर में पाए जाने वाले अंतरांड ग्लैंड्स में से एक है और थायराइड गर्दन में श्वसन नली के ऊपर तितली के आकार की होती है। यह थ्योरेक्सिन नामक हार्मोन्स बनाती है और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ ही देर में अर्चना सचदेवा जुड़ने वाली हैं जो कि योग शिक्षिका हैं।
तो अब हमारे साथ इसी थायराइड के ऊपर बातचीत करने के लिए अर्चना सचदेवा, जो कि योग शिक्षिका है, हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमारा जैसा कि रियाज जी ने कहा है कि थायराइड आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। तो ये दो प्रकार के थायराइडिज्म होते हैं, एक होता है हाइपर और एक होता है हाइपो। तो ये किसी को भी हो सकता है, चाहे लेडीज हो या फिर कोई जेंट्स हो या फिर किसी को भी हो सकता है। तो ये आजकल की बहुत भारी समस्या हो गई है। इससे या तो वेट गेन हो सकता है या फिर बिल्कुल गिर सकता है, और भी बहुत सारे इसके सिम्टम्स है, जैसे चिड़चिड़ापन, बाल झड़ना। थायराइड बहुत ही बहुत गंदी बीमारी है। तो इसको कैसे ठीक करें, तो आज मैं कुछ आसन, कुछ प्राणायाम बताने वाली हूँ आपको, और कुछ मुद्रा भी बताने वाली हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं आसन बताती हूँ। आप बैठकर या फिर खड़े होकर भी कर सकते हैं। सबसे पहले बैठ के ही करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि थायराइड ग्लैंड हमारा इधर ही होता है, उसी में हमें थायराइड के डिसऑर्डर्स होते हैं। तो सबसे पहले रोटेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप रोटेशन कर लो, नेक रोटेशन 1 2 3 4 5। अभी एंटी क्लॉक कर लो, 1 2 3 4 5। इससे थायराइड ग्लैंड की अच्छे से मसाज हो जाती है। अभी नेक्स्ट आसन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट आसन है हमारा मत्स्यासन। मत्स्यासन के बहुत सारे फायदे हैं, पहले भी मैंने बताया है। तो ये थायराइड ग्लैंड में भी आपका बहुत काम करेगा। तो आप इस तरह से फोल्ड करेंगे, जैसे मैंने बताया था कि मत्स्यासन फोल्ड किया, धीरे धीरे नीचे एल्बो से होते हुए ये किया, और ये पोजीशन, फिर धीरे धीरे वापस इसी अवस्था में आपको जितने भी रह सकते हैं, आपकी कैपेसिटी है। अब जिसके मुंह में प्रॉब्लम है या फिर जो नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए भी बिल्कुल पैर स्ट्रेट रखेंगे और धीरे 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 बस इस तरह कर लेंगे। तो ये हमारा हुआ मत्स्यासन या फिश पोज। अभी दूसरी आसन की तरफ हम बढ़ेंगे, जानुशिरासन। तो जानुशिरासन कैसे करेंगे? एक पैर को स्ट्रेट किया, एक पैर को मैंने फोल्ड कर दिया, फोल्ड करके अंगुली को नीचे गिराया, दोनों हाथों को ले जाकर अंगूठे को पकड़ा या फिर तलवे को पकड़ लिया, और नोज को नी पर टच, नोज को नी पर टच कराना है। उसी तरह सेम इस 15 to 20 सेकेंड होल्ड किया। उसके बाद ये सेकेंड दूसरे पैर को भी सेम उसी तरह 10 to 20 सेकेंड नोज पे नी टच कराकर जानुशिरासन। जानुशिरासन कैसे किया? एक पैर स्ट्रेट किया और नोज को मुंह पर टच कराया, नोज को मुंह पर टच कराया। फिर दूसरे पैर से भी एक पैर फोल्ड किया, एक पैर स्ट्रेट, और फिर जाते हुए इस तरह। तो ये हमारा जानुशिरासन हुआ। अब दूसरे आसन की तरफ बढ़ते हैं, सर्वांगासन। इसके भी बहुत सारे फायदे हैं, पहले भी बहुत सारे रोगों में इसका फायदा लिया गया है, तो इसमें भी इसका बहुत फायदा है।
तो सर्वांगासन कैसे करेंगे? सर्वांगासन किया, फिर में हलासन भी कर लेंगे, हलासन भी किया, तो धीरे धीरे वापस आएंगे। और जो सर्वांगासन नहीं कर पाए वो वॉल के सपोर्ट से सीधा बिल्कुल यहाँ पर वॉल के सपोर्ट में बिल्कुल ऐसे पैर को स्ट्रेट करके इस तरह भी रह सकते हैं, गर्दन पीछे की तरफ लड़के हुए। तो ये विपरीत कर्मी हो गया। फिर वापस आएंगे हम, ये हमारे इतने सारे आसन हो गए। इसमें आप पेट के बल में लेट कर उसके बाद आसन करेंगे, पेट के बल लेट गए, फिर भुजंगासन करेंगे। भुजंगासन तो ये भुजंगासन हो गया। आप इसको 10 to 20 टाइम्स भी कर सकते हैं और कैपेसिटी बढ़ी तो और ज्यादा भी कर सकते हैं। अभी हमारा सेकंड है सीरियस भुजंगासन। इसी पोजीशन में रहेंगे और सीरियस भुजंगासन ये करके अपने राइट से लेफ्ट लेग को देखेंगे, फिर नीचे आए, फिर ऊपर आकर फिर लेफ्ट फिर राइट लेग को देखेंगे। तो ये हमारा सीरियस भुजंगासन, सीरियस भुजंगासन। उसके बाद लेटे लेटे आप मकर आसन भी कर सकते हैं। मकर आसन, गर्दन को बिल्कुल सामने की तरफ, हाथ चिन पर और पैरों को इस तरह से मकर आसन। उसके बाद आप धनुरासन भी कर सकते हैं। इसमें वो भी थायराइड ग्लैंड की बहुत अच्छी मसाज होती है। इसी अवस्था में भी आप 15 to 20 सेकेंड रह सकते हैं। तो ये सब बात हुई हमारे आसन की, सारे आसन हो गए। अब मैं बात करती हूँ प्राणायाम और कुछ मुद्रा। तो मुद्रा और दंड क्या लगाते हैं? तो हम ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे इस तरह। दंड कौन सा लगाएंगे? जालंधर बंद। तो उज्जाई प्राणायाम, जालंधर बंद और ये ज्ञान मुद्रा, ये तीनों लगाकर हम बैठेंगे। तो उज्जाई प्राणायाम किस तरह से करें? जैसे थायराइड ग्लैंड है, उसको मसाज करना है तो अंदर से उसका मसाज करें। जैसे इनहेल किया, गले में घर्षण की आवाज हुई, उसके बाद एक्सहेल करते हुए ये भी आवाज हुई। तो इनहेल करेंगे जब, फिर जालंधर बंद कैसे लगाएंगे? बंद हुआ हमारा चिन और चेस्ट को, जालंधर बंद क्या हुआ? चिन और चेस्ट को टच कराएंगे। प्राणायाम किया, ये जालंधर बंद लगाया, थोड़ी देर इसी में होल्ड करेंगे 15 से 20 सेकेंड। फिर नक को ऊपर किया और एक्सहेल करेंगे। ये हमारा उज्जाई प्राणायाम। जालंधर बंद, फिर ऊपर किया, ये गले में घर्षण की आवाज हुई। तो ये हमारा प्राणायाम बहुत ही बेस्ट है थायराइड ग्लैंड की। अभी सेकेंड हम लोग क्या कर सकते हैं? कपालभाति। कपालभाति करेंगे इनहेल करके, पेट को अंदर की तरफ सांस छोड़ते हुए अंदर की तरफ धकेलेंगे। इसको आप 40 टाइम्स, जो बिगिनर्स है वो 40 टाइम्स से राउंड करेंगे। और जो बहुत ज्यादा जिनकी बढ़ गई है कैपेसिटी, वो ज्यादा से ज्यादा भी कर सकते हैं, 100 बार भी कर सकते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट प्राणायाम है अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम भी पता है, वो चेक करेंगे लेफ्ट से या राइट से। और जो भी नोस्ट्रिल से स्वर चल रहा है उसको इनहेल करेंगे,
फिर दूसरे से एक्सेल, फिर से इनहेल और दूसरे से एक्सेल। तो ये हमारे आसन और प्राणायाम थायराइड के, तो थायराइड डिसऑर्डर ना हो इसके लिए आप ये आसन प्राणायाम जरूर फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना जी।